अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल हम मुताला कर रहे हैं उर्दू डाइजेस्ट दिसंबर 2001 के शुमारे में एक मजमून शाये हुआ था। तहरीर किया था महमूद आसिम साहब ने। उन्वान है कायद आज़म की तारीख़ साज तकारीर। इसमें महमूद आसिम साहब ने जो कायद आज़म की तकारीर हैं उनको अपने मजमून में काफ़ी तकारीर को उन्होंने शामिल किया। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना कि वो तकरीर सुनी जिसमें कि कायद आज़म ने मुसलमानों को इस्लाम और सच्चे इस्लाम की तरफ तवज्जो दिलाई कि सच्चा इस्लाम क्या है और एक फॉलोअर को क्या करना चाहिए। और उस तकरीर को यहाँ पर पढ़ के हमें अंदाज़ा हुआ कि कायद आज़म किस कदर इस्लामिक माइंडेड थे और किस कदर इस्लाम उनके दिल में घर किए हुए था और किस कदर सच्चे और पक्के मुसलमान थे वो। बहरहाल तो ये एक प्रोपेगेंडा का जवाब भी हो गया जो कांग्रेस और हिंदुओं ने उड़ाया था कि मुसलमान कायद आज़म को इस्लाम से मुसलमानों से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उनका सरासर ये प्रोपेगेंडा फिर ख़त्म हो गया, मर गया और मुस्लिम लीग की तहरीक बड़े ज़ोर और शोर से और आगे बढ़ने लगी। लेकिन ये ज़रूरी था उस वक्त के हालात में कि पूरे हिंदुस्तान यानी मगरिब से लेकर मशरिक़ तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ रियासतों में हिंदुस्तान बटा हुआ था, तो इन सब मुसलमानों को यकजा किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। मुसलमान में बेदारी आ रही थी, अपनी आज़ादी का जज्बा पैदा हो रहा था। अंग्रेज़ों से जान छुड़ाने के लिए मुसलमान जद्दोजहद पे उतर आए थे। लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो मसर किया फिर वो मुस्लिम लीग ने किया, जिस पर के फिर मुसलमान इकट्ठे होने लगे और शामिल होते चले गए। तो उसके बाद ये भी ज़रूरी था जब काफ़ी मुसलमान मुस्लिम लीग जमा हो गए और उन्होंने जैसे हमने पिछले इसमें पढ़ा कि 36 के इलेक्शन में काफ़ी कामयाबी भी मिली, तो अब ज़रूरी था कि मुसलमान एक मतलब एक जगह जमा हो जाएं और एक बड़ा जलसा करके ये करारदाद पास करें, सब मिलकर इस पर सब मुत्तफ़िक़ हों कि हम मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत चाहते हैं, हम हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं चल सकते। ये बात खुल के कही जाए और एक प्लेटफॉर्म से कही जाए। तो हम जानते हैं कि फिर इसके लिए कायद आज़म ने लाहौर का इंतख़ाब किया। लाहौर में 23 मार्च 1940 को एक ऐसा जलसा हुआ जो कि बहुत बड़ा था और जिसमें पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो उस पर बना नहीं था, पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिम ज़ोमा शरीक हुए। यानी बंगाल से, दिल्ली से, जनूब के मुसलमान और मगरिब में बलूचिस्तान, शुमाल में सरहद, यानी हर तरफ से मुसलमान जौक दर जौक शामिल हुए, इस जलसे में शरीक हुए। और एक बहुत बड़ा जलसा लाहौर में मंटो पार्क में मुनक़िद किया गया। उस ज़माने में इसका नाम, उस पार्क का नाम मंटो पार्क था, जिसका नाम आज इकबाल पार्क है। और आज वहाँ पर हम एक यादगार पाकिस्तान इसी सिलसिले में देखते हैं कि वहाँ पहली मरतबा मुसलमानों के एक अलहदा वतन की करारदाद पास हुई थी। तो ये करारदाद 23 मार्च 1940 को पास हुई थी। इस मज़मून निगार ने यहाँ पर उस तकरीर का ज़िक्र किया है जो 23 मार्च 1942 को, यानी उसकी तीसरी सालगिरह थी, उस करारदाद की तीसरी सालगिरह थी, जिसमें कि सब मुसलमान लीडरों ने, रहनुमाओं ने यकजा होकर मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया था
लेकिन पाकिस्तान जो नाम दिया गया वो 1946 में चौधरी रहमत अली साहब ने दिया। उसके बाद से फिर इस तहरीक का नाम ही तहरीक पाकिस्तान हो गया। तो मुसलमानों के अलहदा वतन की तहरीक तो शुरू हो गई थी 1940 से पहली करारदाद से, लेकिन फिर ये ज़ोर पकड़ती चलेगी और आखिर बाद में जाके इसका नाम तहरीक पाकिस्तान भी हो गया। तो बहरहाल 23 मार्च 1942 का जो है, इस बारे में लिखते हैं कि करारदाद पाकिस्तान की 30वीं सालगिरह पर कायद-ए-आज़म ने दिल्ली में एक जलसे आम से ख़िताब करते हुए मुसलमानों के अज़्म और पाकिस्तान के हसूल के लिए उनके मुतज़लज़िल अक़ीदे पर रोशनी डाली। इन दोनों बरतानवी हुकूमत की तजावीज़ लेकर मिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स हिंदुस्तान पहुँच चुके थे। कांग्रेसी रहनुमाओं बिलखुसूस पंडित नेहरू से उनकी ज़ाती मरासिम की वजह से उनकी गैर जानिबदारी मशकूक थी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। कायद-ए-आज़म ने इस मौके पर अपने इस अज़म का ऐलान किया कि हुकूमत, उसके मुशीर और कांग्रेस मिलकर कोई मंसूबा भी क्यों न बना लें, मुसलमान क़यादत कोई ऐसी स्कीम नहीं चलने देगी जिसमें मुसलमानों के नुकसान का मामूली सा भी शायबा हो। कायद-ए-आज़म की तकरीर के अहम इक़्तिबासात दर्ज झैल हैं। अब आगे उन्होंने वो तहरीर फरमाई है। कायद ने फरमाया, मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि दीगर जमातों से कहीं ज़्यादा मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की लंबादार है। हम इंसाफ के तालिब हैं, मगर दीगर फ़िरक़ों के हकूक़ गसब करने का इरादा नहीं रखते। हम एक ख़ुद मुख्तार और आज़ाद कौम की तरह इस मुल्क में ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। हम अक़लियत नहीं बल्कि एक कौम हैं। सर क्रिप्स की तजावीज़ के बारे में आप सब्र और सुकून से काम लें। कायद-ए-आज़म ने तलक़ीन की मुसलमानों को कि सब्र से काम लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो तजावीज़ हिंदुस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ होंगी तो हम ना सिर्फ उन्हें मुस्तरद कर देंगे बल्कि पूरी क़ुव्वत से मुखालिफत भी करेंगे, और इस कोशिश में अगर जान भी देनी पड़ेगी तो देंगे। मैं हुकूमत को मुतनब्बा करता हूँ कि वो मुस्लिम लीग को दबाने या उसकी सफ़ों में इंतजार पैदा करने की कोशिश ना करें। ये बहतान अज़ीम है कि हम बरतानवी बादशाहत के माविन मददगार हैं। यानी माविन मददगार तो ये हिंदू थे, खुद थे, उनकी चमचागिरी करते थे अंग्रेज़ रहनुमाओं की और वायसराय वगैरह की, लेकिन इल्ज़ाम ये मुस्लिम लीग पर लगा रहे थे। तो उसकी इन्होंने कायद-ए-आज़म ने सख्ती से तरदीद की कि हम उनके मददगार या माविन हैं। मुझे सारी ज़िंदगी में कभी इसका तसव्वुर भी नहीं हुआ कि उस मुल्क में किसी अजनबी इक़्तिदार के तहत रहना चाहिए। मुसलमानों को खौफ है कि सर क्रिप्स कांग्रेस के दोस्त हैं और आनंद भवन में पंडित नेहरू के मेहमान भी रह चुके हैं। ताम सर क्रिप्स हिंदुस्तान में ज़ाती हैसियत नहीं बल्कि बरतानवी नुमाइंदे की हैसियत से आए हैं। इसलिए हुकूमत का जो मंसूबा या तजवीज़ अपने साथ लाए हैं, जब तक हमारे सामने ना आ जाए हमें सब्र से काम लेना चाहिए। सर क्रिप्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अमर पर जोर दिया है कि मुसलमानों और दूसरे फ़िरक़ों के दिलों में जो तशवीश है उसे दूर होना चाहिए। मैं वाज़ेह कर दूं कि हम बेखौफ हैं। हमारा मकसद सदाकत पर मबनी है। हम इंसाफ के तालिब हैं। हम हुकूमत को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम बेगार में हुकूमत की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। अगर मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ कोई हल या तजवीज़ ज़बरदस्ती आयद की गई तो हम उसकी मज़ाहमत करेंगे और इसके जो भी नताइज होंगे उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर हिंदू या बरतानवी क़यादत अलग अलग या मिलकर फ़रेबकारियों और साजिशों पर उतर आए तो हम उसकी मुदाफ़त करेंगे ताकि हम सब मर जाएं। अंदाज़ा लगाइए, यानी कायद-ए-आज़म उस वक्त तक फिर यानी पहले तो नरमी से मुखालिफत करते रहे, बयानात से, तकरीरों से, अब यानी तंग आमद बजंग आमद की मज़दाक अब ये ऐलान भी कर दिया कि अगर हमें रेजिस्ट करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो हम उसको करेंगे। मुस्लिम लीग एक तूफ़ानी लहर। मुस्लिम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इजलास मुंबई से ख़िताब। ये 21 दिसंबर 1945 का ख़िताब है। मरकज़ी असम्बली के इंतख़ाबात हुए और मुस्लिम लीग ने हैरत अंगेज़ तौर पर 100% मुस्लिम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। यानी सेंट्रल असम्बली के जो थी उसमें मुस्लिम लीग ने पूरी कामयाबी हासिल की
कांग्रेस को जुरात नहीं हुई कि मुस्लिम लीग के मुकाबले पर अपने उम्मीदवार खड़े करे। ताहम नताइज के ऐलान के बाद भी कांग्रेस का ये फ़रेब नफ्स ख़त्म नहीं हुआ कि वही पूरे हिंदुस्तान की तर्जुमान और नुमाइंदा है। हालांकि इंतखाबात में मुस्लिम को फिर कामयाबी नसीब हुई सेंट्रल उसमें गवर्नमेंट में, लेकिन कांग्रेस तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी और वो यही धोखा दिए जा रही थी पूरे हिंदुस्तान को कि वही एक वाहिद नुमाइंदा जमात है पूरे हिंदुस्तानियों की, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। हालांकि हकीकत अब बदल चुकी थी, मुस्लिम लीग एक नुमाइंदा जमात बन चुकी थी, लेकिन अभी इसे मज़ीद साबित करना था। कांग्रेस के मर्द आन सरदार पटेल ने इन इंतखाबात के बाद अपनी जमहूरियत नवाजी का सबूत यह कहकर दिया, इलेक्शन, उनके अल्फाज हैं कि इलेक्शन राय अम्मा का सबूत नहीं हुआ करते। अंदाज़ा लगाइए आप, इलेक्शन में चूँकि वो हार गए, अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन राय अम्मा का सबूत नहीं हुआ करते। कौन कह रहा है ये सरदार पटेल, ये भी बड़े कांग्रेस के अहम लीडर थे। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पूरे हिंदुस्तान का तूफ़ानी दौरा शुरू किया। हर जगह इस मुद्दा का इजहार करते रहे कि मुस्लिम लीग हिंदू मुस्लिम मुफाहमत की राह में रुकावट है। हालांकि क़ायद-ए-आज़म की तलीक़ात जद्दोजहद शुरू में यही रही कि मुस्लिम लीग में और मुस्लिम्स में और हिंदू में इत्तेहाद हो जाए, लेकिन ख़ुद कांग्रेस की और हिंदुओं की मुखालिफत और गलत पॉलिसियों की बिना पर तंग आकर आपने फिर अपनी पॉलिसी चेंज की। अब उस पर भी उनको गिला है और फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग हिंदू मुस्लिम मुफाहमत की राह में रुकावट है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात थी। उन्होंने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से पहले नेशनलिस्ट मुसलमानों को असरनो मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि कुछ मुसलमानों को जो नेशनलिस्ट थे उनको लेकर एक अलग इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। क़ायद-ए-आज़म गहरी नज़रों से कांग्रेसी नेताओं की इन सरगर्मियों का मुशाहिदा कर रहे थे। उन्होंने 21 दिसंबर को मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स बम्बई से ख़िताब करते हुए कांग्रेस के प्रोपेगेंडे का मुकम्मल जवाब दिया। क़ायद-ए-आज़म की इस तकरीर का इक़्तिबास ये है, आगे तकरीर उनकी लिखी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पिछले दिनों आसाम और बंगाल में बहुत ज़ोर शोर से तकरीरें की हैं। हकीकत में ये तनक मिजाज पंडित कोई चीज़ सीखने की अहलियत नहीं रखता। सख्त तनकीद की उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर। मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात ने उन लोगों को दिमाग दुरुस्त कर दिया है। अगर सूबाई इंतखाबात आज़ाद माहौल में हुए तो मुस्लिम लीग को हर सूबे में कामयाबी हासिल होगी। यानी मरकज़ की तरह क़ायद-ए-आज़म को यकीन था कि सूबों में भी मुस्लिम लीग जीतेगी। नेशनलिस्ट मुसलमान जानते हैं कि उन्हें सूबाई इंतखाबात में भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। वो मुस्लिम लीग के हामियों और कारकुनों को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क भर में फसादात कराने की साजिशें हो रही हैं। लेकिन मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि सूबाई इंतखाबात में भी सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, जिसका मुज़ाहरा उन्होंने मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात के दौरान किया। हमने मरकज़ी असम्बली के जद्दोजहद के बाद की पहली मंजिल तय कर ली है। कांग्रेस ने नहायत बुज़दिली का सबूत दिया है। इसे कांग्रेसी टिकट पर किसी मुसलमान को खड़ा करने की जुरात नहीं हुई है। किसी मुसलमान को अपने कांग्रेस के टिकट पे खड़ा नहीं कर सके। तो मालूम था कि मुस्लिम लीग ही जीतेगी। इसे कांग्रेस की जुरात नहीं हुई। कांग्रेस ने ये राह फरार क्यों इख्तियार की? इसे खूब मालूम था कि उनके लिए वही शिकस्त मुक़द्दर हो चुकी है जो उसके नाम नेहाद कौम परस्त खलीफों के हिस्से में आई है। वो अपने अब मुँह की खा चुके हैं और मुसलमान साबित कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान चाहते हैं। मुसलमानों का ये आखिरी फ़ैसला है। मुसलमान दुनिया पर यह हकीकत वाज़ेह कर चुके हैं कि इस्लामी हिंद बेदार हो चुका है। वो किसी नारे से गुमराह होने पर तैयार नहीं। हम जानते हैं कि कांग्रेसी कायदीन कह चुके हैं कि वो यहाँ हिंदू हुकूमत चाहते हैं। पंडित नेहरू ने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से मसलहत करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिशें कामयाब ना हो सकी। मैं कहता हूँ अगर कांग्रेस ख्वाब व ख्याल की दुनिया में रहना और मुसलमानों को फ़रेब में मुब्तला करना चाहती है तो मैं फ़ख्र के साथ कहूँगा कि अगर कांग्रेस की कोशिशें नाकाम हुई हैं तो नहायत ही अच्छा हुआ है। जब तक कांग्रेस ख्वाब व ख्याल की दुनिया में रहेगी, इसे आज़ादी की जद्दोजहद में अपना कदम आगे बढ़ाने की में नाकामी ही रहेगी। वो हमेशा यूं ही मुँह की खाती रहेगी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के तबका उमरा पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग के पुश्त पर अवाम है। मुस्लिम लीग मुसलमानों की कौमी बेदारी के वो तूफ़ानी लहर है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाते चले जाएंगे। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा क़िस्त में फ़ी ज़ल्ला फ़ी अल्लाह।